भूतिया दस्तक में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। भूतिया गर्ल्स हॉस्टल की डरावनी कहानी, मौत की परछाई। भाग 1, हॉस्टल की नई शुरुआत। सुरभि का एडमिशन शहर के नामी गर्ल्स स्कूल में हुआ था। स्कूल की पढ़ाई के साथ उसे हॉस्टल में रहना था। जब वह अपने माता पिता के साथ हॉस्टल पहुंची तो चारों ओर घना सन्नाटा था। बड़ा सा गेट, उसके ऊपर लगी जंग लगी जंजीरें और अंदर ऊंची ऊंची दीवारें देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी, जैसे कई दशकों से इसे किसी ने ठीक से नहीं सजाया हो। हॉस्टल की वार्डन मिसेज चौहान एक सख्त और रहस्यमयी महिला थी। उन्होंने सुरभि और उसके माता पिता को कमरा नंबर 13 दिखाया। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेरुखी थी। सुरभि को यह नंबर सुनते ही अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। रूम में पहुंचते ही उसकी मुलाकात निधि और अनन्या से हुई, जो पहले से ही वहां रह रही थी। दोनों काफी दोस्ताना स्वभाव की थीं और उन्होंने सुरभि का स्वागत किया। लेकिन रात को जब बातें होने लगीं, तो निधि ने धीमी आवाज में कहा, सुरभि, इस हॉस्टल में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कई लड़कियां इस हॉस्टल को भूतिया मानती हैं। अनन्या ने उसे चुप कराते हुए कहा, निधि, नई लड़की को मत डराओ, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन सुरभि के मन में डर की हल्की लहर दौड़ गई। भाग 2, अजीब घटनाओं की शुरुआत। पहली रात सुरभि को गहरी नींद नहीं आई। आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे के दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। ठक ठक ठक। सुरभि ने निधि और अनन्या को जगाया, लेकिन दोनों गहरी नींद में थी। धीरे धीरे दस्तक की आवाज तेज होती गई। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सुबह होते ही उसने निधि को रात की घटना बताई। निधि ने कहा, यह कोई सपना रहा होगा, यहां अक्सर ऐसा महसूस होता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। भाग 3, शीशे में दिखने वाली परछाई। एक रात जब सभी लड़कियां पढ़ाई कर रही थीं, सुरभि वॉशरूम जाने के लिए उठी। रास्ते में उसे गलियारे के कोने पर लगे बड़े शीशे में कुछ अजीब दिखा, एक परछाई। वह रुक गई। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक परछाई ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। डर के मारे वह चीख पड़ी और दौड़कर वापस कमरे में आ गई। लड़कियां उसकी चीख सुनकर जाग गईं। निधि ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या हुआ? सुरभि कांपती आवाज में बोली, मैंने आईने में किसी को देखा, एक काली परछाई। निधि और अनन्या ने एक दूसरे को देखा और चुप रही। भाग 4, रहस्यमयी लड़की। कुछ दिनों बाद सुरभि को स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें हॉस्टल की एक लड़की रिया का जिक्र था, जो सालों पहले अचानक गायब हो गई थी। डायरी में लिखा था, मुझे हर रात अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। हॉस्टल में कुछ तो गलत हो रहा है। अगर मैं कल सुबह ना उठूं, तो समझ लेना कि मेरी जान चली गई है। आखिरी पन्ने पर खून के धब्बे थे। यह पढ़ते ही सुरभि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने यह बात निधि और अनन्या को बताई। तब निधि ने धीरे से कहा, रिया की कहानी कोई नई नहीं है। कई साल पहले वह अचानक गायब हो गई थी और उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। भाग 5, मौत की परछाई। एक रात जब बारिश हो रही थी, सुरभि की आंख फिर से अचानक खुली। इस बार उसके कमरे में एक परछाई थी, ठीक उसके बिस्तर के पास। वह सफेद कपड़े पहने खड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे
और आंखों से खून टपक रहा था। सुरभि चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। परछाई ने धीरे से कहा, तुम मेरी जगह पर सो रही हो। इतना सुनते ही सुरभि बेहोश हो गई। सुबह उसे हॉस्टल की वार्डन के कमरे में होश आया। उसने मिसेज चौहान को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक पुराना फोटो दिखाया। वो फोटो रिया की थी। भाग 6, हॉस्टल का भयानक सच। सुरभि को अब यकीन हो गया था कि हॉस्टल में कुछ भयानक हो रहा है। उसने और गहराई से पड़ताल की और पता चला कि हॉस्टल में पहले भी कई लड़कियां गायब हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि वार्डन मिसेज चौहान कुछ छुपा रही थी। जब उसने निधि और अनन्या के साथ उनके कमरे में जाकर पुरानी फाइलें खंगाली, तो उन्हें एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, रिया ने हॉस्टल की सच्चाई जान ली थी, इसीलिए उसे मारना पड़ा। जो कोई भी इस सच्चाई के करीब जाएगा, उसे भी मरना पड़ेगा। सुरभि को समझ आ गया कि रिया की आत्मा हॉस्टल में भटक रही थी, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। भाग 7, हॉस्टल का अंत। अगली रात सुरभि ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वही पुराना आईना देखा। इस बार परछाई और स्पष्ट थी। परछाई ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। सुरभि और उसकी दोस्तों ने हॉस्टल की पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। जांच के दौरान पता चला कि वार्डन मिसेज चौहान और कुछ स्टाफ सदस्यों ने कई सालों से लड़कियों की हत्याएं की थीं, ताकि हॉस्टल में छिपे गुप्त खजाने को कोई ना खोज सके। मिसेज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया और हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अब वह मुक्त हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं, अगर रात के अंधेरे में कोई उस बंद हॉस्टल के पास से गुजरे, तो उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं अब भी यहां हूं।